हमारी मांग ये है कि 3,000 रुपये न्यूनतम केंद्र सरकार को देना चाहिए, ये जो महीने में 3,000, ताकि इंसान जी सके और गरिमा के साथ रह सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए पेंशन को लेकर इस समय की बहुत ही बड़ी खबरें सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए एक शानदार तोहफा है, जिसकी भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आखिर पेंशन धारकों के लिए क्या तोहफा है। साथ ही दोस्तों, खाते में पेंशन के साथ साथ आप सभी का जो एरियर है वो जमा हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए एरियर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं पेंशन के भेदभाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि पेंशन का भेदभाव खत्म हो चुका है। सबको समान पेंशन कैसे मिलेगी, इसके लिए यहाँ पर कोर्ट का आदेश जारी हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे में कोर्ट के आदेश की भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों, 2016 से पहले पेंशनर्स की बड़ी पेंशन, जी हाँ दोस्तों, प्री 2016 की जो रिवीजन है वो जारी हो गई थी और इसी के आधार पर पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ चुकी है। तो आखिर में 2016 से पहले के जो पेंशन धारक है उनकी पेंशन कैसे बढ़ी है, साथ ही एरियर आपको कब, कितना और कैसे मिलेगा, पेंशन के भेदभाव को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है, साथ ही साथ पेंशन धारकों के लिए क्या शानदार तोहफा है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों, महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए कि नई टेबल जो है वो पेंशन को लेकर जारी हो गई है, जिसमें दोस्तों कितनी पेंशन बढ़ोतरी हुई है, कब से ये आपको लाभ मिलेगा, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप पेंशन धारक है तो दोस्तों, पेंशन धारक नहीं है तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है, आप इस वीडियो को अभी छोड़ दें। अगर पेंशन धारक है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर आप सभी के लिए पेंशन और एरियर को लेकर क्या क्या बड़ी खबरें सामने आई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और पेंशन धारकों के लिए जो शानदार तोहफा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए शानदार तोहफे की बात की जाए तो पेंशन धारक लगातार दोस्तों अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जी हां दोस्तों, जिसमें उसकी मुख्य मांग थी 7,500 प्लस डीए उन सभी पेंशन धारकों को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, तोहफे की बात करें तो सरकार ने आप सभी के लिए 4% डीए में बढ़ोतरी कर दी है। जी हां दोस्तों, जहां पर केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों का डीए पहले 42% मिलता था, अब उसमें 4% की बढ़ोतरी करके आप सभी का डीए जो है वो 46% आप सभी को दिया जाएगा। ऐसा आदेश आया है, जिसके तहत अब यहाँ पर आने वाले महीने की जो पेंशन है उसमें आपका डीए भी जोड़ दिया जाएगा। ये आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए पेंशन के साथ इतना जमा किया जाएगा एरियर। जी हाँ दोस्तों, 18 माह के डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने निकल कर आई है कि आप सभी का जो डीए एरियर बकाया चल रहा था कोरोना काल के दौरान, जो फ्रीज कर दिया गया था, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों के डीए को लेकर बड़ी खबर यह है कि दोस्तों अब यहाँ पर सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान डीए पर बड़ा फैसला हुआ, जिसमें डीए एरियर का पैसा सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर करने को लेकर बड़ी सहमति बन चुकी है। जहां दोस्तों, डीए एरियर का पैसा अब आप सभी के लिए 3 किस्तों में जमा किया जाएगा। जहां पर पहले कयास और प्रयास ये लगाए जा रहे थे कि ये जो डीए एरियर है एक साथ सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहां पर जो है सरकार ने कहा है कि एक साथ हम इतना फंड नहीं ला सकते, इसीलिए यहां पर उन्होंने 3 किस्तों में इसका भुगतान करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, ये जो 3 किस्तें हैं आप सभी को 1-1 माह के अंतराल में मिलेगी। पहली किस्त बात ये की जा रही है कि दोस्तों 30 नवंबर तक आपके खाते में आ सकती है। दोस्तों, इसके लिए 1 या फिर 2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा भी लग सकता है, लेकिन जो दूसरी और तीसरी किस्त है वो दोस्तों इन सभी किस्तों की 1-1 महीने के अंतराल में आएगी। यानी कि दोस्तों 1 माह जैसे पूरा हुआ आपके खाते में दूसरी किस्त आ जाएगी, वहीं 1 माह बाद तीसरी किस्त आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ऐसी यहाँ पर बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, बात करें पेंशन का भेदभाव बिल्कुल खत्म, सभी को मिलेगी सम्मान पेंशन। तो दोस्तों, पेंशन के भेदभाव को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा आदेश आया है, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे कि लगातार पेंशन को लेकर कोर्ट के अंदर याचिकाएं लगाई रहती है। वहीं दोस्तों, 2006 से पहले के रिटायर्ड एक पेंशन धारक ने कोर्ट के अंदर याचिका लगा दी और उन्होंने दलील ये दी कि 2006 के पहले तथा बाद रिटायर्ड पेंशन धारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट की आयु के आधार पर, रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। ये बिल्कुल सरकार की भेदभावपूर्ण की नीति है, ईपीएफओ की भेदभावपूर्ण की नीति है, जिसमें सरकार के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जा रहा है और संविधान में यह कहा जा रहा है कि सबको सम्मान पेंशन पाने का हक है। तो इसी को लेकर यहाँ पर याचिका कोर्ट के अंदर लगाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 2006 के पहले तथा 2006 के बाद सभी जो पेंशन धारक, रिटायर्ड पेंशन धारक है, वो सभी समान रूप से सम्मान वर्ग बनाते हैं और समान रूप से ही वो लाभ के हकदार माने जाते हैं। इसलिए अगर सम्मान लाभ के हकदार हैं तो दोस्तों उनके साथ अलग अलग जाति नहीं होनी चाहिए, अलग अलग पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, सभी को समान रूप से पेंशन मिले। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने आदेश जारी किया, चाहे वह 2006 के पहले का रिटायर्ड पेंशन धारक हो, चाहे 2006 के बाद का रिटायर्ड पेंशन धारक हो, उनकी रिटायरमेंट की आयु के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता
तो उनको सम्मान पेंशन देने का यहाँ पर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईपीएफओ ने यहाँ पर इस मामले पर काम करना शुरू कर दिया है। सभी पेंशनधारकों को एक सम्मान पेंशन कैसे दी जाए, इसको लेकर यहाँ पर अलग अलग तरह के फॉर्मूले, सूत्र और यहाँ पर जो है मंथन किए जा रहे हैं। जैसे इस बारे में बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देंगे। वहीं दोस्तों चलिए बात करते हैं 2016 से पहले की पेंशनर्स की पेंशन बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब दोस्तों 2016 से पहले के जो पेंशनधारक थे उनके लिए प्री पेंशन डिवीजन 2016 की लिस्ट जो है वो जारी कर दी जा चुकी है, जिसके तहत 2016 में जो पेंशनधारक रिटायर्ड हुए थे उनको दोस्तों ऐसा कहा जा रहा था कि आपकी पेंशन तो पहले नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन 2016 से लगाकर अभी दोस्तों 2024 आने वाला, यानी कि कुल मिलाकर 10 साल के आसपास रिटायर्ड होने वाले पेंशनधारकों की एज होने वाली है। तो इसी एज के आधार पर उन्हें कहा जा रहा है कि अब आपको 5% एडिशनल पेंशन में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं आपको 1 साल पूरा हो जाने के बाद एडिशनल पेंशन 10,000 की वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार ने आदेश जारी किया था पहले, जिसमें कहा गया था कि 65 साल की आयु पूर्ण करते ही कोई भी पेंशनधारक है उनकी 5% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, यानी कि 65 साल की पेंशनधारकों की 5% पेंशन बढ़ाई जाएगी। वहीं कोई भी व्यक्ति 70 साल की एज क्रॉस कर लेता है तो उनकी पेंशन 10% बढ़ाई जाएगी। तो जो भी पेंशनधारक 2016 से पहले रिटायर्ड हुए हैं उन्हें तकरीबन यहाँ पर 10 साल तक होने वाले हैं, तो कुछ की यहाँ पर 5% पेंशन की बढ़ोतरी होगी। वहीं साथ ही साथ कुछ पेंशनधारक ऐसे भी होंगे जिन्हें यहाँ पर 10% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि आप सभी को प्री 2016 का जो रिवीजन जारी हुआ है उसके आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए नई पेंशन टेबल जारी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, इस पेंशन टेबल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं कि आप सभी के लिए कितनी पेंशन बढ़ोतरी हुई है, आप सभी को कितनी पेंशन यहाँ पर जो है वो बढ़कर मिलेगी, किन किन पेंशन धारकों को पेंशन बढ़कर मिलेगी। अगर पेंशन आप सभी को बढ़कर मिलेगी तो ये पेंशन जो है वो आपके खाते में कब आने वाली है और कैसे आने वाली है, क्या ये 15,000 की सीमा के आधार पर मिलेगी, क्या इससे अधिक मिलेगी, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ये जो पेंशन का खेल है दोस्तों, ये पेंशनेबल सेल्फ सर्विस के आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपने ईपीएफओ के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, कितनी सर्विस आपने की है, जिसमें सर्विस का सारणी के अंदर जो गुणा किया जाता है वो दोस्तों तकरीबन यहाँ पर सबसे कम सर्विस जो मानी जाती है वो 10 साल का कंट्रीब्यूशन माना जाता है और अधिकतम जो कंट्रीब्यूशन है वो 35 साल का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो दोस्तों 10 साल से लगाकर 35 साल के कंट्रीब्यूशन वाले लोगों के लिए टेबल जारी हो चुकी है, जिसमें 15,000 रुपए की जो पेंशन सीमा है उसी के आधार पर दी जाएगी। अगर 15,000 के आधार पर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है तो जिन्होंने भी 10 साल का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया है उन्हें जो पेंशन है वो दोस्तों 2100 यहाँ पर 2100 के आधार पर दी जाएगी। 2100 से थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है, हर महीने आपको 2100 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं आपने 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर कंट्रीब्यूशन 35 साल तक लगातार किया है तो उनकी जो न्यूनतम पेंशन है वो 7,500 हो जाएगी, यानी कि 7,500 उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने यहाँ पर 35 साल तक कंट्रीब्यूशन किया है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को ये सैलरी लिमिट खत्म करती थी, तो सैलरी लिमिट खत्म करने के बाद यहाँ पर जो सैलरी लिमिट के अलावा जिन्होंने भी अपनी एक्चुअल जो सैलरी थी उसके आधार पर कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनकी बात करें तो जिन्होंने भी यहाँ पर 25 या फिर 50,000 रुपए की जिनकी सैलरी थी उन्होंने अगर 10 साल का कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ पे अंदर दिया है तो 25 साल वालों ने यहाँ पर जो 25,000 जिनकी सैलरी थी उनको यहाँ पर 3500 से अधिक पेंशन मिलेगी, और जिन्होंने यहाँ पर 50,000 रुपए के आधार पर कंट्रीब्यूशन किया है उनकी यहाँ पर 7,000 से अधिक यहाँ पर पेंशन मिलेगी, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10 वर्ष का हो। लेकिन अगर उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो, जैसे कि उन्होंने 30 वर्ष कंट्रीब्यूशन किया हो या फिर 35 वर्ष कंट्रीब्यूशन किया हो, तो 30 वर्ष कंट्रीब्यूशन अगर 25,000 के आधार पर आपने किया है तो आप सभी को जो पेंशन है वो 10 से 11,000 के बीच में मिलेगी, और 35 साल तक अपने आप कंट्रीब्यूशन किया है तो 25,000 के आधार पर आपको जो पेंशन है वो 12,500 रुपए यानी कि ओपीएस की तरह देखने को मिलेगी। वहीं बात करें 50,000 रुपए जिनकी सैलरी थी, तो अगर उन्होंने 30 साल तक कंट्रीब्यूशन किया है तो 30 साल के कंट्रीब्यूशन वालों को यहाँ पर 22 से 23,000 रुपए की पेंशन देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपने 35 साल तक कंट्रीब्यूशन किया है तो दोस्तों 50,000 के आधार पर किए गए 35 साल के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ जोड़ा जाए तो आप सभी की जो पेंशन है वो 25,000 रुपए मिलकर सामने आती है। तो ये आप सभी के लिए बड़ी खबर है। ये सारणी जो है वो दोस्तों बिना कंट्रीब्यूशन, जो बिना 15,000 रुपए की सीमा है उसके आधार पर अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, अगर 35 साल किसी ने भी कंट्रीब्यूशन किया है, उसकी सैलरी चाहे 10,000 होगी तो उन्हें पेंशन 5,000 मिलेगी, सैलरी उसकी 20,000 होगी तो उनकी पेंशन जो है वो 10,000 मिलेगी, अगर सैलरी 30,000 होगी तो पेंशन 15,000, यानी कि आप सभी की जो भी है 35 साल तक अगर आप लेकर और कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, कोई भी सीमा आप नहीं रखते हैं, तो आपको जो पेंशन है वो दोस्तों पेंशन आपको मिलने वाली है बिल्कुल ओपीएस की तरह, यानी कि सैलरी की आधी पेंशन। ये आप सभी के लिए नई